बिशुनपुरा लमही में 5 वर्षों के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप। आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर भी नहीं दे रहे जानकारी। देवकली ब्लॉक के बिशुनपुरा लमही गांव में कराए गए विकास कार्यों को लेकर अब मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। गांव निवासी समाजसेवी और नारायणी सेना सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत यादव ने सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत गांव में वर्तमान प्रधान के कार्यकाल में हुए विभिन्न योजनाओं के तहत हुए कार्यों का ब्यौरा मांगा है। वहीं अब उन्होंने अधिकारियों पर जानकारी न देने और दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से लिखित शिकायत भी की है। अजीत यादव ने पिछले 26 फरवरी को बतौर जन सूचना अधिकारी देवकली के वीडियो को दिए गए आरटीआई आवेदन में वर्ष 2022-23, 23-24, 24-25 और 25-26 के दौरान ग्राम पंचायत में मनरेगा, आवास, सड़क, नलकूप, हैंडपंप के साथ ही अन्य विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। आवेदन में कार्यभार, स्वीकृत धनराशि, खर्च का विवरण, ठेकेदार, कार्यदायी संस्था का नाम, मास्टर रोल, वाउचर, बिल, कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की भी मांग की गई थी। इसके अलावा मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, मजदूरों को किए गए भुगतान का विवरण तथा ग्राम पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की मदवार जानकारी भी मांगी गई थी। साथ ही अधूरे कार्यों की स्थिति और उनके लंबित रहने के कारणों का भी विवरण देने को कहा गया। आवेदक ने नियमानुसार 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन यह पत्रक दिए लंबा समय बीत गया है। यहां तक कि आगामी 26 अप्रैल को 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन सूचना के अधिकार कानून का खुला माखौल उड़ाते हुए उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई। इसे लेकर अजीत यादव ने सैदपुर तहसील में एसडीएम को पत्रक दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत से गांव में हुए विकास कार्यों में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने बताया कि आरटीआई आवेदन 28 फरवरी 2026 को संबंधित कार्यालय को प्राप्त हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कई बार कार्यालय जाने और फोन करने के बाद भी टाल मटोल किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक कि फोन करने पर रिसीव करके कुछ सेकंड में काट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और उल्टे प्रभावशाली लोगों के माध्यम से दबाव बनाकर शिकायत वापस लेने को कहा जा रहा है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से मांग की है कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।